श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। हम सभी ने बचपन से अपनी दादी, नानी, माताजी को पूजन करते समय घंटी बजाते हुए देखा है। या जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो घंटानाद करते हैं। हम में से अधिकांश के मन में ये प्रश्न अवश्य आता है कि पूजन के समय ये जो घंटी बजाते हैं, क्या इसका प्रमाण प्रामाणिक धर्मशास्त्रों में है या केवल इसको एक वाद्य यंत्र की तरह प्रयोग करते हैं, और इसका महत्व क्या है? इस संबंध में स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 8 और 9 का अगर अवलोकन करें तो जहाँ भगवान का स्वयं का वचन है, वो कहते हैं कि घंटा सर्ववाद्यमय है, यानी कि जितने बाजे हैं उन सब का सम्मिश्रित रूप घंटा है और वह मुझे सर्वदा प्रिय है। मेरी पूजा के समय उसे बजाने से मनुष्य 100 करोड़ यज्ञों का फल प्राप्त करता है और घंटानाद सदा ही करने योग्य है। विशेष रूप से मेरी पूजा के समय घंटा अवश्य बजाना चाहिए। इसके साथ ही साथ आगे भगवान का वचन है कि मेरी पूजन के समय जो घंटानाद करता है उसके 100 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। और इसी के आगे वो कहते हैं, जो आपने देखा होगा कि अधिकांश जो घंटियां होती हैं उनमें गरुण का चिन्ह बना होता है। तो गरुण का चिन्ह अकारण नहीं बना होता है, वो स्कंद पुराण से अनुमोदित है। आगे कहते हैं कि जो गरुण चिन्ह से युक्त घंटा हाथ में लेके धूप, आरती, स्नान, पूजा, चंदन आदि के समय मेरे आगे बजाता है तो प्रति जो भी वो सामग्री अर्पित कर रहा है, प्रति सामग्री के बदले 100 चांद्रायण से प्राप्त होने वाले फल को पाता है। इसको सरल कर दूं अगर मैं, तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के पूजन के समय चाहे आप स्नान करा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, धूप जला रहे हैं, अगर आप घंटी बजाते हैं तो भगवान की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है। और उस घंटी में जब भी आप कोई घंटी खरीदें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस घंटी के ऊपर गरुण का चिन्ह बना हो, तो उसका विशेष लाभ होता है। इसी संबंध में अगर हम इसको तांत्रोक्त दृष्टि से देखें तो प्रामाणिक तंत्र ग्रंथ मेरु तंत्र के पंचम प्रकाश के अगर हम श्लोक संख्या 797, 798 और 799 का अवलोकन करें तो जहाँ घंटी का या घंटे का अपना मंत्र का वर्णन है और वहाँ बताया गया है कि देवता के आवाहन, अर्घ्य, धूप और दीप नैवेद्य अर्पित करते समय घंटानाद अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से धूप दीप अर्पण के समय तो घंटानाद अवश्य करना चाहिए। देखिए, हमारी संस्कृति है, जब भी हम दीप आरती करते हैं, धूप जलाते हैं तो घंटी बजाते हैं। और वहाँ एक सावधानी की भी बातें हैं। वहाँ कहा गया है कि पूजा काल के अतिरिक्त समय में अकारण घंटा वादन नहीं करना चाहिए, यानी बेमतलब का घंटा नहीं बजाना चाहिए। जब पूजन पाठ कर रहे हैं तो कभी तभी करें। और वहाँ कहा गया है कि अगर आपको सफलता चाहिए, सिद्धि चाहिए, तो जब भी आप पूजन करें उसमें घंटी का प्रयोग या घंटे का प्रयोग अवश्य करें, यानी पूजन में घंटी बजाएं ही बजाएं। तो अब आप इसको पौराणिक दृष्टि से देखें तो स्कंद पुराण के अनुसार, तांत्रोक्त दृष्टि से देखें तो मेरु तंत्र के अनुसार, यानी पौराणिक वैदिक मान्यता में भी, तांत्रोक्त मान्यता में भी पूजन में घंटी बजाने का विशेष महत्व है। इसी के साथ एक ये भी मान्यता है कि अगर इसी घंटी बजाने का आप अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो घंटी जैसे मतलब आप पूजन के समय आप सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो उस घंटी को भी एक देवता मान करके और उस पर भी थोड़ा पुष्प, धूप दीप आदि दिखा देते हैं। और घंटी का एक मंत्र है ओम जय ध्वनि मंत्र माने स्वाहा। मंत्र है ओम जय ध्वनि मंत्र माने स्वाहा। ओम जय ध्वनि मंत्र माने स्वाहा, यानी आप कुमकुम लगा रहे हैं, तिलक कर रहे हैं तो आप मंत्र पढ़ते हुए कर दे ओम जय ध्वनि मंत्र माने स्वाहा, ओम जय ध्वनि मंत्र माने स्वाहा। तो अगर पहले घंटी का पूजन करने के बाद उसको बजाते हैं तो जो लाभ होगा वो विशेष होगा। भगवान की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी, अनुकूलता भी प्राप्त होगी, और आप के पूजन में कोई अगर त्रुटि भी हो जाती है तो भगवान की प्रसन्नता से वो सब पूरी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी तो पूजन में घंटी बजाते ही बजाते हैं, इस मंत्र का प्रयोग करके और अधिक लाभ लेंगे, और जो नहीं बजाते हैं वो कम से कम पूजन में घंटी का प्रयोग अवश्य करेंगे। सीताराम।